नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आपने बोला था ना नौकरानी लाने के लिए, मैं ले आई। माँ, भैया घर के सारे काम जानती है ये, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर लेती है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, तभी आपके पास लेकर आई हूँ कि परेशान ना करे। अच्छा आप एक काम करो, अंदर आओ ना, बैठ के बात कर लेते हैं। आज चलो अंदर। बैठिए आप। अरे यहाँ कहाँ बैठ रही है? नीचे बैठ। औकात भूल जाती है क्या अपना? नौकर है, नौकर की औकात में रहे। नीचे बैठ। कोई बात नहीं, बैठने दो ना आप। अरे भाई साहब, आप नहीं जानते इन नौकरों को। जरा सा हाथ पकड़ाओ सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। मैं तो कहती हूँ इसको इसकी औकात में ही रखो। मेरे यहाँ पे भी एक नौकरानी है, उसको उसकी औकात दिखा के रखती हूँ ना, तो आज सही से काम कर रही है। जरा सा उंगली पकड़ाओगे ना सर पे चढ़ के नाचने लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, भाभी जी कहाँ है वैसे? वो अपने मायके गई है 1 हफ्ते के लिए। अच्छा इसीलिए आपको नौकरानी की जरूरत थी। आप समझी, खाना वाना बनाने में दिक्कत हो जाती होगी। चलो बढ़िया है, ये नौकरानी बहुत अच्छी है। इसके बारे में सोसाइटी में बहुत सुना था। अरे 4-5 घरों में काम करती है। अब मेरे यहाँ नौकरानी ऑलरेडी लगी पड़ी, उसको कौन भगाए, तो इसीलिए बस इसको आपके यहाँ ले आई। आपने बोला था ना मुझे शाम के वक्त कि नौकरानी दिखा देना एक आधी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको ही ले जाती हूँ। इनके पास काम की भी कमी थी, कह रही थी कि 1-2 घंटे और चाहिए, कहीं से दिलवा दो काम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे एक लोग हैं, उनको दिखा देती हूँ नौकरानी। समझ में आए तो रख लेना, नहीं समझ में आए तो बता देना। वैसे है बहुत अच्छी, काम बहुत अच्छा करती, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। जिन जिन के यहाँ पे जाती है ना, सबने तारीफ ही करी है इसकी। लेकिन ये मैडम जी, वो आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमको घर का सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा सब कर लेती हूँ। कहा है ना, हमको भी 2 बेटा है, हमने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, तो घर के सारे काम आते हैं मुझे। देखिए खुद ही बता रही है खाना वाना सब अच्छा बनाती है। मैं तो कहती हूँ जब तक भाभी जी नहीं आ रही तब तक एक बार इसको रख के देखिए, अगर अच्छी लगी तो भाभी जी भी खुश हो जाएंगी कि चलो हेल्प करने के लिए किसी को तो रख लिया आपने। अच्छा एक बात बताइए, चाय पीनी है आपको? प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, रुकिए। बहुत अच्छी चाय भी बनाती है। सुनो, जाके चाय बना के लेकर आओ। जी अभी बना कर लाती हूँ। वो बस ये बता दीजिए कि किचन कहाँ है और चीनी चायपत्ती दूध कहाँ है? किचन वो सामने और फर्स्ट डोर में ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। जी अभी बना कर लाती हूँ। कहाँ मिली आपको ये? अरे आपको पता नहीं है क्या? अरे काफी दिनों से सोसाइटी में ही काम कर रही हैं। आप तो ऑफिस में रहते हो, आपको कैसे पता होगा। और ये काफी फेमस भी हो गई थी अपने खाना बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो आपको भी दिखा देती हूँ। चाय? अरे तो क्या सर पे रखेगी? नीचे रखना, रख दे। अरे फोन। हेलो जी जी जी, बस मैं आ गई, 5 मिनट दीजिए बस। जी भाई साहब, वो मेरे हस्बैंड का फोन आ रहा है, मुझे जाना होगा घर, जरूरी है थोड़ा। और आप समझा दीजिए काम वाम, है ना? कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, मैं इसको टाइट कर दूंगी। वैसे भी भाभी जी नहीं है, तब तक तो मैं देख ही सकती हूँ। और सुन, सही से काम करियो, मेरा नाक मत कटा दियो। यहाँ पे बहुत तारीफ की है मैंने। नहीं मैडम जी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ बस करो माँ, क्या हालत बना ली आपने। अब नौकरानी वाले काम कर रहे हो। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक है ना तू? ठीक था माँ, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हूं। हालत देखो अपनी मेरी। मैं ऐसे घर में नौकरानी वाले काम करेंगे, मैं देखता रहूंगा। छोड़ना बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मैंने सुना तूने शादी भी कर ली है और पैसे भी अच्छे कमाता है। बहू कहाँ है? वो सब छोड़ो, मुझे एक चीज बताओ। मैं उनके आगे बोलने की कोशिश कर रहा था ना कि आप मेरी माँ हो। वो बोलती गई और आप सुनती गई, मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? अरे उसको बताता ना कि आप जिससे बात कर रहा हूँ मेरी माँ है। बेटा मैं जानती हूँ, तेरी सोसाइटी में, तेरे ऑफिस में तेरा बहुत नाम है, तू बहुत बड़ा ऑफिसर है ना। क्यों बताना उसके सामने कि तेरी माँ घर घर का काम करती है? वो नहीं पहचानती मुझे, तभी तो तेरे पास लेके आई थी।
क्या जरूरत है बताने की? सब ठीक है, तेरी माँ भी ठीक है। जरूरत है बताने की, सबको बताऊंगा कि आप मेरी माँ हो। अरे जिसके सोसाइटी में इतना नाम है, खुद की कंपनी है, तो क्या मैं अपनी माँ की पहचान छुपा दूं? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना सब हो कैसे गया। अच्छी खासी जिंदगी जीते थे ना आप, अच्छे कपड़े पहनते थे, ऐसे ऐसे नहीं रहते थे आप। मुझे बताओ ना, हो क्या गया आपको? और भैया कहाँ पर है? भैया अपने घर पे है। सही कहा तूने, मैं अच्छी थी और बहुत अच्छी जिंदगी जीती थी। जब तू था, तेरे पापा थे, तेरे बड़े भैया थे, हमारा भी हंसता खेलता घर था। हम सब कितने खुश थे ना, बहुत अच्छे थे। पर जब तू घर से गया ना, वो मेरी गलती थी ना। मैंने तुझे बोला कि तू नालायक है, कुछ काम नहीं करता। तेरे बड़े भाई के साथ मिलकर मैंने तुझे घर से निकाल दिया। तेरे जाने के बाद तेरे पापा को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी ये दुनिया छोड़ के चले गए। हमने तुझे बहुत कोशिश की थी ढूंढने की, पर तू हमें नहीं मिला, तेरा कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद तेरे बड़े भाई की शादी हो गई, बहू आ गई घर में। पर मैं बूढ़ी हो गई शायद बेटा, मुझसे घर का काम नहीं होता था। मेरी दवाइयों में पैसे लगते थे, तो मेरी बहू से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं हमेशा तेरा नाम लेती रहती थी ना, मेरा बेटा राजा। होता तो ये करता, मेरा राजा होता तो वो करता। बहू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, तेरे बड़े भाई को भी बहुत गुस्सा आता था। जब देखो रहती तो हमारे पास है, पर हमेशा राजा राजा करती रहती है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ये बोलकर कि जाओ अपने राजा बेटा के पास हो। अब बेटा तेरे पापा तो है नहीं, ना ही मेरे पास पैसे हैं। मुझे तो जिंदगी जीनी थी ना, और तो कोई काम किया नहीं पूरी जिंदगी। अपने बच्चों को पाला, घर संभाला, यही घर का काम आता था। तो मैंने घर घर में काम करना शुरू कर दिया। अब बेटा तू खुद सोच, ये दोनों आंखें मेरी है ना, अगर इस आंख में दर्द होगा तो भी मुझे तकलीफ होगी, इस आंख में दर्द होगा तो भी मुझे तकलीफ होगी। मैं तो माँ हूँ, मेरे लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं। मैं ये बात अपने बड़े बेटे को समझा नहीं पाई, पर आज तुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि तूने कामयाबी हासिल कर। मेरा डांट शायद तेरे लिए आशीर्वाद है।
लेगी। ऐसा नहीं है माँ, आप अपनी छोटी बहू से मिले नहीं आज तक। उसको पता है, मैंने अपनी बचपन की स्टोरी जब भी बताई ना, जब आप मुझे बाहर लेके चले जाते थे घुमाने के लिए, मैं आइसक्रीम के लिए जिद करता था, आधी रात आइसक्रीम लेके आ जाते थे मेरे पास, पापा मुझे कितना प्यार करते थे, सब कुछ बताया मैंने उसे अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बता दी थी। उसने मेरा एक साथ दिया। उसने बोला कि जिस दिन भी तुम्हारी माँ आएगी ना, उनको भगवान के दर्जे पे रखूंगी मैं, और देखना एक जिंदगी में ये समय जरूर आएगा। उसकी बात आज सच हो गई, आप मेरे सामने आ गए। अगर उसको बताऊंगा ना, बहुत खुश हो जाएगी वो, आपको पूछेगी और ऐसी ऐसी जिंदगी नहीं देगी वो, आपको भगवान के तौर पे रखेगी। माँ, जैसी जगह मेरे दिल में आपके लिए ना, वो सेम करेगी माँ। पैसे छोड़ के मत जाओ। बेटा, वो कहते हैं ना कि दूध से मुंह जलता है ना, तो छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। बस मैं अंदर से डर गई हूँ, क्योंकि बड़ी बहू ने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। तू कह रहा है तो मैं देखूंगी बहू के साथ, लेकिन मैं बोझ बन के नहीं। मुझे कुछ काम करने दे, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना, थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ। काम करना चाहती है ना आप? ठीक है, आपके पास एक लौता काम रहेगा, करेंगे आप? हाँ, कौन सा काम बताना। जिस समय मैं कोई गलती करूँ आप मुझे मारोगी, डांटोगी। जिस समय आपकी बहू गलती करेगी आप उसे सुनाओगी। महारानी की तरह आपको इस घर में रहना है। आप इतना कर पाओगी तो बताओ। बहुत याद किया आपको मैंने, अब सब कुछ सही हो गया है। पापा का बस सदमा है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज के बाद ना आपको विवर भैया के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान को अपनी माँ की कदर नहीं है ना, वो इंसान भी मेरी नजरों में गिर चुका है। नहीं जाना उनके पास। आपका अपना घर है ये, अपने छोटे बेटे का घर। आप यहीं पे रहोगी महारानी की तरह।